जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप एक पेंशनर हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिल से सलाम है, क्योंकि पूरी लाइफ आपने देश के लिए काम किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब भी अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो आपको भी टैक्स देना पड़ता है। पूरी लाइफ आपने टैक्स दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा, जो हमारे पेंशनर वर्ग हैं, जो भाई बहन हैं, उनका टैक्स माफ होना चाहिए या बाकी लोगों से कम होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पूरी लाइफ अपना टैक्स दे दिया है। हालांकि दोस्तों नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है और 1 अप्रैल 2026 से काफी तरह के नए रूल भी लागू हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैक्स फ्री पेंशन इनकम कितनी है। अगर आपके घर में अड़ोस में पड़ोस में कोई भी व्यक्ति पेंशन की इनकम प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति को कितनी इनकम के बाद कितना टैक्स देना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमा सकता है। सैलरी, जिसके अंदर पेंशन भी आ जाती है, ये एक हेड हो गया। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपका मकान दुकान का कोई किराया आता है। कैपिटल गेन में आपने प्रॉपर्टी बेची, शेयर बेचे या म्यूचुअल फंड बेचे, कोई सेल करते हो, कोई सर्विस करते हो, F&O हो गया, आपका इंट्राडे हो गया, वो बिजनेस में आ जाएगा। इन चारों में जो नहीं आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पार्ट टाइम इनकम वगैरह यहां आ जाएगी। जैसे आपकी इनकम होती है वैसा ITR का फॉर्म भरना होता है। ओनली पेंशन इनकम है ITR 1 भर सकते हो। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में काम किया तो ITR 2 भरना पड़ेगा। इंट्राडे F&O है तो 3 भरना पड़ेगा। प्रेजेंटिव में ITR 4 भर सकते हैं। दोस्तों 5 पार्टनरशिप फर्म के लिए, 6 कंपनी के लिए और 7 ट्रस्ट सोसाइटी के लिए है। सरकार ने 3-4 साल पहले बोला था कॉमन ITR आप लोगों को देंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई नाम निशान नहीं है। देखने वाली बात है कि कॉमन ITR कब आती है। दोस्तों अब आपका जो नया साल चालू हुआ है 1 अप्रैल 26 से 31/3/27, इसको क्या बोलेंगे हम, ये आपका टैक्स ईयर 26-27 होने वाला है। लेकिन अब हमें तो ITR भरनी है सर 31/3/26 वाली। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा 25-26, और जब आप इसकी ITR भरेंगे उसके ऊपर असेसमेंट ईयर 26-27 लिख के आने वाला है। हालांकि अगले साल से आपका ये फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर का झंझट भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ टैक्स ईयर चलेगा। तो अब 31/3 जो 26 वाली ITR है और 31/3/27 वाली ITR है, इन दोनों के लिए रूल आपका सेम रहने वाला है। 31 मार्च के बाद अप्रैल से ही आपकी ITR स्टार्ट हो जाती है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। दोस्तों ITR 1 या 2 का फॉर्म भरते हैं तो 31 जुलाई से पहले भर दें। ITR 3 या 4 का फॉर्म भरते हैं तो 31 अगस्त से पहले भर दें। भरना भूल गए हैं, जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद बी लेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वैसे बी लेटेड ITR आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, लेकिन वो न्यू टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। और भरी हुई ITR को चेंज करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2027 तक आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है दोस्तों पेंशन की इनकम। पेंशन की इनकम को सैलरी की इनकम माना जाता है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। जो भी रूल सैलरी के ऊपर लागू होते हैं वही पेंशनर पर लागू होते हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली गलत है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको टैक्स रिजीम चुनना पड़ता है। दोस्तों 2 टैक्स रिजीम है, आपको पता होगा, न्यू है और ओल्ड है। दोस्तों एक छोटे बच्चे को आप अपने पोते को पूछोगे कि बेटा मैं न्यू टैक्स रिजीम में मेरी 12 लाख माफ है और ओल्ड में मेरी 5 लाख माफ है, बता मुझे किस में जाना चाहिए। वो भी आंख बंद करके बता देगा, दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, कि दादू 12 लाख रुपए वाली टैक्स फ्री आपके लिए अच्छी है। तो ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन कई बार कोई रेयर टू रेयर चांस में आपको ओल्ड रिजीम में जाना फायदेमंद रहता है। दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम जो है, यहाँ पर डिडक्शंस और एग्जम्पशंस आपको नहीं मिलती है, ATC, HRA, होम लोन वगैरह की, लेकिन जो टैक्स के रेट हैं वो काफी कम है। ओल्ड के अंदर ज्यादा है, न्यू टैक्स रिजीम में आपको टैक्स के रेट कम मिलेंगे, डिडक्शंस और एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी। अब मैं आपको ये न्यू टैक्स रिजीम का दिखाने वाला था। 4 लाख रुपए तक जीरो टैक्स है। दोस्तों 4 लाख से 8 लाख पर 5% टैक्स है, जो 20,000 बनता है। सर आप तो गलत बता रहे हैं, यहाँ तो 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री सुनी थी, अब आप 4 लाख के बाद ही टैक्स बता रहे हो। दोस्तों ये स्लैब ऐसे ही रहेगा। 4 लाख रुपए के बाद आप लोगों को ITR भरनी जरूरी हो जाती है। हालांकि 12 लाख तक टैक्स नहीं है, लेकिन 4 से 8 लाख पर जो टैक्स बनता है ये 40,000 बनता है। सर क्यों टैक्स बना रहे हो, 12 लाख तक तो माफ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 60,000 का टैक्स बनता है। आगे भी आपको पता ही होगा दोस्तों, ये स्लैब रेट के हिसाब से जितना भी टैक्स बनेगा उस पर 4% का आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है। ये पैसा आपके हेल्थ पर और एजुकेशन पे कितना लगता है दोस्तों ये सब लोगों को पता है, लेकिन ठीक है जो चल रहा है वो चल रहा है। अब आपको 75,000 रुपए की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी अगर आपको पेंशन की इनकम आती है, न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेविंग के ब्याज पर, FD के ब्याज पर कोई छूट नहीं मिलेगी। सेक्शन 87A जो नया सेक्शन 156 हो जाएगा, ये बोलता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है
उसका टैक्स बनता है 60,000 रुपये। मैंने आपको अभी बताया भी था 20,000 और 40,000 60,000 रुपये, तो उसको 60,000 के टैक्स की हम छूट दे देंगे, माफ़ी दे देंगे, उसको एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना है। शर्त यह है उस व्यक्ति की इनकम 12 लाख या उससे कम होनी चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो मिलेगी। तो टैक्स फ्री इनकम आप लोगों के लिए कितनी होगी? अगर आपको पेंशन मिल रही है, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज मिल रहा है, और आपको कोई भी रेंटल इनकम मिल रही है, किराए की कोई इनकम आपको आती है, तो 30% उस पर वैसे ही आपको डिस्काउंट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपको कोई मकान दुकान का किराया आया, तो 30% की छूट है, आपकी इनकम में 70,000 रुपये ही जुड़ने वाला है। तो कहने का मतलब 12 लाख रुपए तो आपकी वैसे माफ़ हो गई, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो 12 लाख 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, 12 लाख रुपए तक इनकम आपकी माफ़ हो जाएगी। लेकिन इतना आसान भी नहीं है दोस्तों। अगर आपकी इनकम 11,99,000 तक है, आप बोलेंगे कि मेरा तो कोई टैक्स नहीं बनता है, तो मैं तो ITR भी नहीं भरूंगा। लेकिन दोस्तों ITR भरने की लिमिट है 4 लाख रुपए। 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर आपको ITR भरनी पड़ेगी। किसी भी तरह की एज हो आपकी, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान देना है दोस्तों। तो एक साल में कितनी इनकम टैक्स फ्री होगी आपकी? 12,75,000 रुपये, और इसको हम भाग देंगे दोस्तों 12 से, तो ये 1 लाख रुपए से ऊपर अगर आपको पेंशन आती है और कोई इनकम नहीं है, नॉर्मल रेट की इनकम है, न्यू रिजीम है, तो आपका सारा माफ़ हो जाएगा। एक व्यक्ति था, उसकी पेंशन आ रही है 11,30,000 रुपये, उसको रेंट आ रहा है 1 लाख रुपए, उसको एफडी और सेविंग का ब्याज आ रहा है 75,000 रुपये। तो दोस्तों उसकी इनकम कितनी होगी? 11,30, 12,30 और 13,05,000 रुपये इनकम हो गई। अब इस व्यक्ति को भी 1 रुपये का टैक्स नहीं देना है। कैसे नहीं देना है वो एग्जाम्पल देख लो। जो पेंशन थी 11,30,000 रुपये, इसमें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, 10,55 रह गया। रेंट पे मैंने आपको बताया था 1 लाख पर 30% की छूट मिलती है, 70,000 रुपये रह गया, और ये आपका जुड़ जाएगा। तो 10,55 जुड़ गया, 70 जुड़ गया और 75 जुड़ गया, तो जुड़ करके आपकी 12 लाख होती है। दोस्तों वैसे तो इनकम आपकी 13,05,000 रुपये है, लेकिन जोड़ घटाव करके 12 आ गया, और 12 लाख तक का टैक्स बनेगा 60,000 रुपये, वो आपकी रिबेट में माफ़ हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी हमारी कैलकुलेशन होती है। तो 4 लाख रुपये के बाद ITR भरनी पड़ेगी, और उस व्यक्ति को 12 लाख रुपये तक इनकम पर 1 भी रुपये का टैक्स नहीं देना है। इस चीज़ का ध्यान देना है। तो मंथली दोस्तों मैंने आपको बताया था 12,75,000 को 12 से भाग देंगे, 1,06,000 रुपये तक पेंशन की इनकम आती है, और कोई इनकम नहीं है या नॉर्मल इनकम है, तो आपको 1 भी रुपये का टैक्स नहीं देना है। एडवांस टैक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। 10,000 से ज्यादा का टैक्स बनता है, तो एक व्यक्ति को टैक्स एडवांस में ही भरना पड़ता है। लेकिन आप सीनियर सिटीजन हो, 60 साल से ज्यादा हो, तो आपको टैक्स एडवांस में नहीं भरना है। अगर आपकी कोई भी बिजनेस की इनकम नहीं आती है, तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है दोस्तों। TDS, अगर आपकी पेंशन 12,75,000 से ज्यादा आती है, तो जो पेंशन दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है, ऑलरेडी वो आपका टैक्स काट लेगा, और टैक्स काट लेगा तो आपको ना तो उसका अलग से एक्स्ट्रा भरना है, ना ही उसका रिफंड मिलेगा। दोस्तों जो मैंने आपको इनकम बताई थी पहले, इस इनकम के अंदर अगर आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में काम करते हो, किसी भी शेयर को लिया 1 दिन से ज्यादा और 12 महीने से कम रख करके बेचा, तो यहां पर आपको 20% का टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर देना पड़ जाएगा। और बात करें 12 महीने से ज्यादा रख करके बेचा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो यहां पर आपका 1.25 लाख रुपए माफ होता है। उसके बाद 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो इस चीज को भी ध्यान दें। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो में काम करते हैं, 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। ITR का फॉर्म मैंने आपको बता दिया। ओनली पेंशन है तो 1 भर दें, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 2 भर दें। इसके अलावा लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, कोई भी बिजनेस की इनकम, इंट्राडे F&O है तो ITR 3 का फॉर्म भर दें। ITR का फॉर्म अच्छे से सेलेक्ट करेंगे तभी दोस्तों आपको समझ आएगा। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से हमने एक बहुत ही बेहतरीन, प्यारा सा और सस्ता, सुंदर, टिकाऊ आप लोगों के लिए कोर्स बनाया है। जितने रुपए में आप किसी प्रोफेशनल से अपनी ITR भरेंगे, उससे कम फीस के अंदर हम आपको 80, 90, 100 लेक्चर देंगे। उसके अंदर आपको एक एक चीज के बारे में बारीकी बताएंगे और हर तरह की ITR भरना भी सिखाएंगे। तो आप लोग भी CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करें, या प्ले स्टोर पर जाएं, या CA-sumitSharma.com पर जाएं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक बार प्लीज हमारे कहने पर वो कोर्सेज को जरूर चेकआउट करें। दोस्तों ITR 1 या 2 भरते हैं तो 31 जुलाई से पहले भर दें, 3 या 4 भरते हैं तो 31 अगस्त से पहले भर दें, और भरना भूल गए हैं बी रिलेटेड आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, और किसी भी भरी हुई ITR को चेंज करना चाहते हैं 31 मार्च तक आप चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल पेंशन के बाद फैमिली पेंशन की बात कर लेते हैं। मिस्टर ए दुनिया में नहीं रहे, उनकी वाइफ को जो पेंशन मिलती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी, वो सैलरी के हेड में नहीं आती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की नहीं मिलती है, और वहां पर दोस्तों 25,000 रुपए या उस पेंशन का तीसरा हिस्सा, दोनों में से जो कम है उसकी छूट मिल जाएगी। मान लीजिए आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए की फैमिली पेंशन आई, तो इसका 2,10,000 मान लीजिए, तो इसमें 70,000 रुपए उसका तीसरा हिस्सा, या 25,000 रुपए, 25,000 की छूट आपको मिल जाएगी। बाकी का आपकी
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा और ये भी 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों ओल्ड रेजिम के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको 2.5 लाख के बाद ITR भरनी पड़ेगी अगर आपकी उम्र 60 से कम है, 3 लाख के बाद ITR भरनी पड़ेगी 60 से लेकर के 79 है, और 5 लाख के बाद ITR भरनी पड़ेगी अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में फालतू का लेन देन ना करें, प्रॉपर आप अपनी क्रेडिट साइड को जोड़ लें। AIS, TIS और 26S जैसे ही दोस्तों 31 मार्च को साल खत्म होता है, अप्रैल और मई का वेट करना है। मेरे कहने पर एक बार आपको जून और जुलाई में ये फॉर्म चेक करके फिर ही आपकी ITR भरनी है, प्रॉपर रिकॉर्ड रखने हैं, बिना बात का कोई भी ट्रांजेक्शन्स ना करें। दोस्तों आपके पर्सनल CA जरूर होने चाहिए जिनसे आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करने से पहले पूछ लें, कोई गलती है तो आपको वो सलाह दे देते हैं। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।